हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन। टोटल 7 कॉलेजेस से वैकेंसीज आई हुई हैं और उसमें कुछ में तो काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर कर रहा है। 7 डिफरेंट लोकेशन स्टेट से वैकेंसीज हैं एंड सभी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। सबसे पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी से वैकेंसी हर साल एक बार आती है, ये उत्तर प्रदेश में है। एंड उसमें जो वैकेंसी है वो लगभग ऑल डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी कॉलेज में जितने भी डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई होती है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। स्कूल बोलने का मतलब कहीं कहीं पे स्कूल बुलाते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में जितने भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं, बी टेक पढ़ाने के लिए जितने भी ब्रांचेस होते हैं, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जितने भी ब्रांचेस पॉसिबल हैं जिनमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो आप एम टेक हैं फर्स्ट क्लास तो अप्लाई कर सकते हैं। या बी टेक में फर्स्ट क्लास है, एम टेक में नहीं भी है फर्स्ट क्लास, कहीं पे एक जगह पे है, तो विदाउट नेट पीएचडी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस बोलने का मतलब होता है कि एमबीए वाले अगर नेट वगैरह है तो ठीक है, नेट पीएचडी कुछ है, अदरवाइज प्लेन एमबीए फर्स्ट क्लास, एक आध साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बीबीए की पढ़ाई होती होगी। लिबरल एजुकेशन है, कॉमर्स है। बेसिक साइंसेज में सभी साइंस कवर होगा, जितने भी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी। फिर बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन, एजुकेशन ये एक स्पोर्ट्स एजुकेशन होता है, स्पोर्ट्स होता है, वो अलग है। और ये एजुकेशन है, एमए एजुकेशन करते हैं या एमएड करते हैं और बाद में फिर नेट सेट या पीएचडी करते हैं। एग्रीकल्चर है, लॉ, एलएलबी के बाद आपने नेट किया है या फिर हेल्थ साइंस, हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोई भी किसी भी स्ट्रीम में आपने, मेडिकल एंड अलाइड साइंस, मेडिकल की भी पढ़ाई हो रही है, नर्सिंग में पढ़ाना चाहते हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन या मास एंड कम्युनिकेशन जो भी बोले, हॉस्पिटैलिटी, डिजाइन, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। अब देखें ये जो पॉलिटेक्निक है ना, इसमें बी टेक भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में पढ़ाने के लिए एम टेक की भी जरूरत नहीं है, बी टेक वाले पॉलिटेक्निक में पढ़ा सकते हैं। इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स तो मास्टर डिग्री इन साइंस, एमएससी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, मतलब मास्टर डिग्री इन साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बी टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए, और एमए इंग्लिश वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा हो गया स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस के लिए। अब 15 डेज का टाइम आपको दिया है, 2-3 दिन पहले ही वैकेंसी आई है, मतलब कि ये वैकेंसी आई हुई है, मैं फ्राइडे को वीडियो बना रही हूँ, ये वैकेंसी आई हुई है 19th को आई है। तो 15 डेज के अंदर आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, ये ईमेल दिया हुआ है आपको, इसमें बायोडेटा अपना सेंड कर देना फ्री ऑफ कॉस्ट। बायोडेटा को सिंगल 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप उसको अटैच करेंगे मेल पे, और मेल के जो मेन कंटेंट है वहां पे तो जो 2-3 लाइन लिखेंगे कि टू द प्रिंसिपल या डायरेक्टर, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, दिस सब्जेक्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर या जो भी, जिस सब्जेक्ट में भी वो लिखेंगे। और आई अटैच माई अपडेटेड बायोडेटा हियर विथ फॉर योर काइंड पेरूजल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो भी और 1-2 लाइन और लिखना चाहते हैं। बाकी ये सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक टीचर या जो भी एट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। अब इसमें ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर एक भी लेटर मिसिंग हुआ या एरर हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्धा नगर में, उत्तर प्रदेश में, और प्लॉट नंबर 2 सेक्टर 17 है। तो ये मैंने 1 वैकेंसी कवर की, ये गलगोटिया से, ये अच्छी वैकेंसी है। चलिए इसमें कुछ दूसरा है सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता, जिसमें कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसमें इसकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि 70,000 प्लस सैलरी दे रहे हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले तो देख लेते हैं। इसकी वेबसाइट पे आप जाके विजिट कीजिए, नहीं तो आपको जब भी वीडियो मिलती है आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, मैं 2-3 दिन में सबके लिंक्स निकाल के दे दूंगी आपको। फिलहाल तो अभी लिंक जिसमें लिखा ना कि लिंक पे जाके अप्लाई करना है या स्कैन करके अप्लाई करना है, तो उनकी लिंक मैं 2-3 दिन में अरेंज करके आपको दे देती हूँ। तो सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता में, और ये अच्छी सैलरी बता रहे हैं, ऑफर करेंगे। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, लॉ है, इसके बाद इंग्लिश, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन में, फिर स्टैटिस्टिक्स में है, फिर मैनेजमेंट में, फिनेंस या एचआर पढ़ाने के लिए, एंड लॉ के लिए है ऑफिसर।
इसकी लास्ट डेट बता रहे कि 30 नवंबर लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार लिंक अरेंज करके 2-3 दिन में दे देती हूँ। अगर आप खुद विजिट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको देती हूँ लिंक। और इसके साथ ना जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट लेके सब फोटोकॉपीज 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नेट है या फिर सेट है या फिर पीएचडी है, उन सब की फोटोकॉपीज पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट सीक्वेंस में अरेंज करके हार्ड कॉपी एक सेट बनाएंगे, प्रिंट आउट लेंगे जो ऑनलाइन अप्लाई किया और वो सेट बना के आप भेज देंगे 3 दिसंबर तक बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से। एड्रेस यही है, सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता, एक्शन एरिया 3B न्यू टाउन कोलकाता 700160। चलिए ये दूसरी वैकेंसी मैंने आपके लिए कवर की, ये भी अच्छी वैकेंसी है। इसमें पे स्केल प्रॉपर देंगे। गलगोटिया में क्या है 30-35,000 देंगे तो बहुत है। चलिए और देख लेते हैं कहीं पे और कुछ वैकेंसीज हैं तो बहुत सारी आई हुई हैं। एक ये वैकेंसी आई हुई है, लीला देवी पारसमल संचेती कन्या महाविद्यालय विद्यावाड़ी से, जो कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट पाली राजस्थान में, खीमेल रानी स्टेशन। रिक्वायर्ड फैकल्टी इसमें सब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एचओडी सब चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई हो रही है। बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड की पढ़ाई हो रही है। तो इसमें जो टीचर अप्लाई करेंगे ना, आपके पास एमएड तो होना ही चाहिए या एमए एजुकेशन होना चाहिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव स्किल्स इन MIL, क्लासिकल लैंग्वेज, एजुकेशनल स्टडीज, अकाउंटेंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, MIL, आर्ट एजुकेशन, करियर गाइडेंस, काउंसलिंग, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। तो अब इसमें नॉर्मल आपके पास मास्टर डिग्री, नेट सेट, PhD कुछ भी है तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जिनके पास एजुकेशन की डिग्री रहेगा ना, MA एजुकेशन, बीएड किया हुआ है, नेट तो किया ही हुआ है लेकिन बीएड भी किया हुआ है, तो उनको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इसमें भी स्कैन करके ये बता रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो इन्होंने लिंक दिया हुआ है। 7 डेज के अंदर अप्लाई करना है, मतलब 19th को आया है तो 26 नवंबर 27 नवंबर तक लेटेस्ट। तो इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, 1-2 दिन आप वेट कीजिए, ये सब मैं अरेंज करके दे दूंगी। तो ये तीसरा PDF हो गया, तीसरी वैकेंसी कवर कर दी मैंने। चलिए और भी वैकेंसीज आई हुई हैं, क्योंकि अभी नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। तो एक और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट बोले, यूनिवर्सिटी बोले, जो भी, JP यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है देखते हैं। एंड ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बट अच्छे इंस्टीट्यूट। JP यूनिवर्सिटी अनूप शहर में है। इसमें CSE कॉमर्स, मतलब ये इंजीनियरिंग का स्ट्रीम हो गया ना, CSE कॉमर्स, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, मतलब MBA वालों के लिए, इंग्लिश, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स ऑफिसर, इन सब की वैकेंसी आई हुई है। और इसमें भी ये क्या बोल रहे हैं कि आप अपना अपडेटेड बायोडेटा ईमेल पे भेज दीजिए, HR सेल में ईमेल, थोड़ी नहीं तो फिर इनका क्वालिफिकेशन और ये सब के लिए jpu.ac.in पे जाके एक बार विजिट करना पड़ेगा करंट ओपनिंग सेशन में, जॉब ओपनिंग सेशन में। तो मैं चेक करती हूँ ऐसा कुछ जॉब ओपनिंग सेशन में अगर इन्होंने अपडेट किया हुआ है तो वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। 20 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है। 19 नवंबर को आया हुआ है, 19 नवंबर को ये सब वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसमें काफी टाइम दे रहे हैं। ये तो पहले ये भी बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप चले जाइए क्वालिफिकेशन वगैरह की डिटेल के लिए, और उसमें इंफॉर्मेशन कॉर्नर या फिर जॉब ओपनिंग कॉर्नर है यूनिवर्सिटी की, उसको आप विजिट कीजिए अनूप शहर में। नहीं तो फिर सिंपल आप अपना बायोडेटा इस ईमेल आईडी पर शेयर कर दीजिए। तो ईमेल आईडी पे बायोडेटा शेयर कर दीजिए ना। इसमें क्या है, इसमें क्या, वही नेट सेट PhD होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो ये अनूप शहर का, अलीगढ़ रोड अनूप शहर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होगा ना, अलीगढ़ तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है JP यूनिवर्सिटी। तो ये हो गई, और नोटिफिकेशन कवर कर लेते हैं। चलिए, एक SRM करके SRM यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे भी हायर कर रहे हैं। इसमें कम वैकेंसीज है बट ये भी अच्छा है SRM। तो इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेशर अप्लाई सभी जगह कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह में नेट सेट PhD की जरूरत नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर
इंजीनियरिंग में आप सिर्फ एमई एमटेक हैं तो काफ़ी अप्लाई करने के लिए। तो इसमें कंप्यूटर साइंस एंड सीएसई इंजीनियरिंग, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, मैनेजमेंट में बिजनेस, मार्केटिंग, फिनांस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एचआर, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी, इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन पढ़ाना चाहते हैं तो, और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में जो भी आपका इंग्लिश वगैरह से एमए किया हुआ है तो ये एसआरएम यूपी में है, ये भी एसआरएम यूपी उत्तर प्रदेश में। इसमें भी आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पे आप जो है ना शेयर अपना बायोडेटा कर सकते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करके बायोडेटा शेयर कीजिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस वो जरूर सब्जेक्ट लाइन में लिखिए, HR डॉट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट एट SRM। तो ये hr.ncr@srmis.edu.in पे आप शेयर करेंगे। और भी वैकेंसीज है तो मैं चेक कर लेती हूँ। तो एक और इंस्टीट्यूशन है IPEM, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस रन हो रहे होंगे। तो इसमें मैनेजमेंट के लिए मांग रहे हैं असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर। तो मैनेजमेंट में जितना भी अभी HR रहता है, मार्केटिंग होता है, फिनांस होता है, IT होता है, अभी IT कम हो गया मैनेजमेंट में पर होता तो है, ऑपरेशंस होता है, तो उसको मेन सब्जेक्ट पढ़ाना है या साइड में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं। मैनेजमेंट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप MBA है तो आपको पता होगा, तो मिनिमम तो MBA होना है एप्लीकेशन करने के लिए। लॉ में LLB को पढ़ाना है तो LLM तो मिनिमम होना चाहिए, साथ में नेट है, अगर सेट है या फिर PhD है तो चलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाने के लिए और सैलरी अच्छी देंगे, प्रेफर करेंगे नेट या PhD, जरूरी नहीं है तो मास्टर डिग्री भी है ना अगर सिर्फ सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर सकते हैं। ये कहाँ पे है? मेरठ एंड AKTU और लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में। इसमें भी आपको बायोडेटा शेयर करना, info@IPEMZB गाजियाबाद में होगा ये .ac.in पे 10 डेज के अंदर। एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे बता रहे हैं, GT इंडस्ट्रियल रोड है कुछ, NH24 बाईपास गाजियाबाद 201010। तो मोस्टली सब जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग सिटीज में, मोस्टली गाजियाबाद यूपी में ही ज्यादातर वैकेंसी है। SRM की बताई मैंने, IPM की बताई मैंने, बहुत सारी वैकेंसीज जो आई हुई हैं वो सब मोस्टली यूपी की ही हैं। और भी नोटिफिकेशन आएंगी तो चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। आपको और नोटिफिकेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।